जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं ये बता दूं कि आप में से कुछ स्टूडेंट वो हैं जिनको जॉब की प्रिपरेशन करनी है। इनकी ठीक है, कुछ हैं जनरल के और कुछ स्टूडेंट हैं बैच 2 के जिनको मैं आजकल जिनको क्लासेस में दे रही हूँ। तो आज जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है जिनको मैंने लिंक सेंड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप इन फ्यूचर अगर आप में से कोई पाकिस्तान स्टडी पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप यहीं से एटलीस्ट क्लासेस ले लें। जो स्टार्ट वाला आपका रह जाएगा वो इंशाल्लाह आपको कवर करवाया जाएगा अगर आप JEST ECT वगैरह में हैं जहाँ पे पाक स्टडी आता है। ठीक है, इस वजह से आप सबको डिफरेंट ग्रुप्स में लिंक भेजा गया है कि आप वो ज्वाइन करके यहाँ पे आए और आपको बताया जाए कि ये क्लास जो होने वाली है बेसिकली पाक स्टडी की है जो हमने ऑलरेडी कंटिन्यू की हुई है, काफी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो अभी से लेने के लिए तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप पाक स्टडी हमने कर ली है कांग्रेस जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस पीरियड से। ठीक है, तो इफ एनीवन वांट्स टू गो देन भले वो जा सकते हैं और जो लेना चाह रहे हैं दे आर मोस्ट वेलकम। So, without any time wastage, let's start our subject, which is Pak study. Yes, ये इम्पोर्टेंट है JEST ECT के लिए क्योंकि वहां पे पाक स्टडी आपकी आती है। तो इफ एनीवन वांट्स, मुनेश अगर आपको कोई इशू हो रहा है नेट की वजह से तो आप का ये हो सकता है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। नाइनटीन 1901 is separated from Punjab by British and it becomes a new province. Major event which was held in 1901. इसके अलावा मेजर इवेंट है 1905 में, हो सकता है आप में से काफी लोगों को पता भी हो, दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल into 2 parts.
just wait for a while. ओके जी, इन टू पार्ट्स, एक का नाम था ईस्ट बंगाल, सेकंड वन वाज वेस्ट बंगाल. In 1905 there was an event, पार्टीशन ऑफ बंगाल. आप सबने सुना होगा, ये इवेंट की डेट भी पूछी जाती है. दिस वॉज जो है, इनको जो पार्टीशन किया था वो था लॉर्ड कर्जन. बेसिकली ये एक ब्रिटिश लॉर्ड थे. इन्होंने टू पार्ट्स में जो है बंगाल को डिस्ट्रीब्यूट किया था. वन वॉज ईस्ट बंगाल, सेकेंड वन वॉज वेस्ट बंगाल. दिस इवेंट वॉज NWFP. KPK जो है, KPK का ओल्ड नेम था. ये इवेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1905. कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है. Yes, North Western Frontier Province NWFP जो है खैबर पख्तूनख्वा का ओल्ड नेम है. Main points about partition of Bengal. These are some additional points. In West Bengal there was population about 45 million and East Bengal में population जो थी वो थी 31 million. अगर इसको भी हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनमें से जो मुस्लिम्स थे वो 9 मिलियन थे. मुस्लिम्स जो थे वो 9 मिलियन थे और इसमें जो मुस्लिम्स थे वो थे 18 मिलियन. अच्छा जी, वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल था जब ये पार्टीशन हुआ था तब उसका कैपिटल था वो था कलकत्ता और ईस्ट बंगाल का जो उस वक्त कैपिटल बना था वो था ढाका. अभी जो करंट हमारे पास जो कैपिटल है बांग्लादेश का वो ढाका है. मोहम्मद अली जिन्ना
join Congress. In 1905 मोहम्मद अली जिन्ना कैपिटल, अभी जो है उस वक्त पार्टीशन हुआ था बंगाल का, लेकिन फिर वो खत्म हो गया था, वो आपके अगले इवेंट्स में आएगा। अभी सिर्फ एक ही बांग्लादेश है। उस वक्त ये पार्टीशन हुआ था, लेकिन फिर वो एन्यूल्ड हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। तो अभी बांग्लादेश का जो कैपिटल है दैट इज ढाका। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो मैंने 1885 में 1885 में एक पार्टी बनी थी जो इंडिया बनाई थी। Of capital of East Bengal was Dhaka and capital of West Bengal was Calcutta. In 1906 there was another event, formation of AIML, stands for All India Muslim League. This was the name of the party. All India Muslim League. It was founded in December 13, 1906 at Dhaka. Nawab Salimullah proposed party. नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, इन्होंने सजेशन दिया था कि एक पार्टी बनाई जाए मुसलमानों के लिए। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हु सजेस्टेड टू मेक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो वो थे नवाब सलीमुल्लाह। ही वाज फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश। Sir Aga Khan III was the president of All India Muslim League. सर आगा खान बॉस जो है सुल्तान मोहम्मद शाह थे, उनका रियल नेम था सर आगा खान III, जिनका ओरिजिनल नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह।
जो बने थे प्रेसिडेंट पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? The student who has joined recently, बहुत लेट कर दिया आप लोगों ने। Yes, sir, आप फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह को कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इन्होंने जो है आइडिया दिया था, तो फाउंडर भी हमारे वही हुए। एंड सर, आगा खान का रियल नेम था सुल्तान मोहम्मद शाह। सुल्तान मोहम्मद शाह। First secretary of All India Muslim League was Hassan Belgrami. प्रेसिडेंट जो थे वो अनदर पोस्ट का नाम है, फर्स्ट सेक्रेटरी जो है एक अलग पोस्ट का नाम है। आपको इनके फर्स्ट सेक्रेटरी और फर्स्ट प्रेसिडेंट को याद रखना होगा। First session of All India Muslim League was held at Karachi on December 30, 1907. एक साल बाद, फिक्स एक साल बाद जो है ये सेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला। काइंडली जिनके पास क्लियरली आ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट्स लेता जाए। ओके, यहाँ पे हमारा ये इवेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 1908 मिंटू मॉर्ली रिफॉर्म। इसको आप इवेंट से कर लें। बेसिकली स्टार्ट 1908 में हुआ था, लेकिन इसको जो है एक इवेंट की सतह पे अगर देखा जाए तो ये 1909 में इसका ईयर आता है। इसमें वर्क 1908 में हुआ था। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, व्हाट वाज दैट? इसमें बात की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की।
यस मैं बता रही हूँ नायला, मिंटू और मोर्ले कौन थे? मिंटू और मोर्ले बेसिकली दो पर्सन का नाम है जो ब्रिटिशर्स थे। मिंटू जो थे वो थे वाइसराय और मोर्ले जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। बेसिकली ये दो पर्सन के नाम हैं जिन्होंने रिफॉर्म्स दिए थे कि जो है खुद मुख्तियारी दी जाए इलेक्शन जो हमारी होती है उसमें। महक आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है आप सबको। यहाँ पे नेट बिल्कुल क्लियर है, मेरे पास नेट बिल्कुल क्लियर है। आपका जो भी रह जाएगा आपको आफ्टर द क्लास इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। इसी वजह से मैं आपको वर्बली बताती जा रही हूँ कि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो वॉज वाइसराय एंड मोर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। इन्होंने बात कही थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की। यस, मिंटो बेसिकली जो थे वाइसराय थे और मोर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। इंडिया की एक स्टेट के सेक्रेटरी थे। यस, वाइसराय बेसिकली बहुत सारे थे उस टाइम पे, अलग अलग पार्टीशंस दिए गए थे उनको कि भाई तुम यहाँ के वाइसराय रहोगे। इंडिया की एक स्टेट के वाइसराय थे। बेटा जी ये तो मुझे कंफर्म नहीं है किस स्टेट के थे। आप भले कंफर्म कर ले थ्रू गूगल या मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, क्योंकि इनका टाइम पीरियड डिफरेंट रहा है डिफरेंट स्टेट्स में। इसी वजह से हम एक स्टेट नहीं करवा रहे, क्योंकि ये अलग टाइम पे अलग स्टेट के मतलब वो हेड रहे हैं, वॉइसराय रहे हैं, इस वजह से। In 1911, annulment of partition of Bengal. It means cancelled. Annulment means cancelled. जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हुए थे, उसको खत्म किया गया था 1911 में।
October 12, 1911, King George V and Viceroy Lord Hardinge, इन्होंने ये जो है एन्यूलमेंट करवाया था, कैंसिलेशन करवाई थी। किंग जॉर्ज V बेसिकली एक ब्रिटिश किंग थे उस टाइम पे, और वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ये इंडिया में वर्किंग कर रहे थे एज अ वाइसराय। मेन चीज क्या याद रखनी है, जब पार्टीशन हुआ कौन सा लॉर्ड था? लॉर्ड कर्जन। जब कैंसिलेशन हुआ कौन सा लॉर्ड था? लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई थी, जो सिंधी है उनको समझ में आ जाएगी। मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता था कि कभी हार्डिंग में समझ लेती थी कि उसमें आ रहा है, तो मैंने यहाँ बनाया था। कर्ज से निकला कर्ज, हार्डिंग से निकला हार्ड, कर्ज बरतो आहे हार्ड आ। At the same time, the viceroy announces shifting of Indian capital from Kolkata to Delhi. In 1911, में एक और इवेंट हुआ था मेजर, दैट वाज वाइसरॉय अनाउंसेस शिफ्टिंग ऑफ इंडियन कैपिटल, जो कि था पहले कोलकाता, उसके बाद दिल्ली बनाया था उसने 1911 में। In 1930, Muhammad Ali Jinnah joined All India Muslim League, and now he is the member of both parties, All India Muslim League and Congress. All India Muslim League plus Congress
इस दोनों के मेंबर हैं 1930 में। कानपुर इंसिडेंट in 1913 there was another event which was called Kanpur incident. बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस वजह से जो है ये सब लोग गैदर्ड हुए थे, मतलब जमा हुए थे एक ईदगाह में, जहाँ पे इनको फायर करके मारा गया था। आई एम रिपीटिंग अगेन, कानपुर एक इंसिडेंट का नाम है जो हुआ था। यस मैं आई एम हियरिंग। कानपुर बेसिकली एक इंसिडेंट का नाम है जो हुआ था। प्रोटेस्टर्स थे, मतलब किसी चीज पे स्ट्राइक हुई थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, वो कर रहे थे एक ईदगाह में जो बेसिकली थी कानपुर में। ठीक है, ईदगाह में वो कर रहे थे प्रोटेस्ट, स्ट्राइक के लिए ईदगाह में वो कर रहे थे। तो जब वहां पे सब लोग जमा हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए, लोग बढ़ गए, तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है वहां पे फायरिंग की गई थी कंटिन्यू 15 मिनट के लिए। कंटिन्यू फायरिंग की गई थी 15 मिनट के लिए मुसलमानों के ऊपर। ये करवाया किसने था? ये बेसिकली करवाया था मिस्टर टेलर। मिस्टर टेलर थे। ये बेसिकली मजिस्ट्रेट थे कानपुर के। अब जो मैं बता रही हूँ आपकी मेन पॉइंट्स भी है, आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप, मैं जो वर्बली बता रही हूँ आप लिख भी सकते हैं। मिस्टर टेलर बेसिकली मजिस्ट्रेट थे। मैं कानपुर इंसिडेंट जो है उसकी आपको मेन पॉइंट लिखवा देती हूँ, उसके बाद ज्यादा आपको क्लियर होगा।
अगर कोई अभी रिपीट करवाना चाह रहा है तो मुझे बता दे। अगर आपको कानपुर इंसिडेंट समझ में आ गया है तो ठीक है, बस इसकी मेन पॉइंट्स आपको याद करनी है कि बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ था क्योंकि मुसलमान कानपुर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जब वो ईदगाह में जमा हुए तो मिस्टर टेलर जो मजिस्ट्रेट थे कानपुर के, उन्होंने ऑर्डर किया अब ये आपका होमवर्क है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि क्यों जमा हुए थे, कानपुर में क्यों जमा हुए थे, ये मैं अभी आपको बता सकती हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। यस, ये आपका जो है असाइनमेंट है, आपको मुझे बताना है। उसके बाद मैं आपको क्लियर आउट करूंगी कि बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ क्यों था। फ्रीडम के पीछे भी नाइला वजह थी, एक बैकअप स्टोरी है जो आपको थोड़ी सी पढ़नी है। ये फ्रीडम एक रीजन है, एक कैरेक्टर है कानपुर इंसिडेंट का, लेकिन एक जो है इसके पीछे स्टोरी है जो आपको पढ़नी है और मुझे बतानी है रात तक। वॉइस नोट सेंड करना है मुझे। ओके, शुजा बेटा जी, आपको सेंड करना है मुझे मेरे इनबॉक्स में, व्हाट्सएप के इनबॉक्स में एक वॉइस नोट सेंड करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि जस्ट आप बताएंगे फ्रीडम की वजह से हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के बताएं। यस, भले जिनको अगर इजी लग रहा है रिटन में देना तो भले वो रिटन में दे सकते हैं, लेकिन आज तक ही मैं रिटन में इसी वजह से आपको कम वर्किंग देती हूँ क्योंकि कुछ लोग थोड़ी सी सुस्ती करते हैं रिटन लिखने में, तो इसी वजह से आपको मैंने ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि आप वॉइस और रिटन दोनों में सेंड कर सकते हैं। 1916, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि 1916 में क्या हुआ था। Anyone knows? Yes, सोफिया लखनऊ से। ये हुआ था बिटवीन टू पार्टीज, कौन सी थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम। बेसिकली ये जॉइंट एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ये जॉइंट एग्रीमेंट था जिसमें दो पार्टीज
सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। ओके ओके ओके, वॉइस का इशू आ रहा है, ठीक है ठीक है। मैं लखनऊ पैक्ट पे ही स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। बेसिकली ये हुआ था दो पार्टीज के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब हर किसी को इजाजत दी गई थी, हर कम्युनिटी को, कम्युनिटीज में जैसे मुस्लिम्स आ जाते हैं, हिंदूज आ जाते हैं, बांग्लादेशीज आ जाते हैं, उनको जो है मौका दिया गया था कि आप जो है इक्वली सेपरेट इलेक्टोरेट में आ सकते हैं सिस्टम में। और इस ही पीरियड में टाइटल मिला था कायदे आज़म को क्योंकि इसमें यूनिटी की चीज बताई जा रही है, कैसे कांग्रेस और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे आकर और बातचीत कर रहे हैं, ज्वाइंट एग्रीमेंट बना रहे हैं। इस वजह से कायदे आजम को कहा गया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि लखनऊ पैक्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी नजर आ रही है। ये टाइटल जिन्होंने दिया था कायदे आजम को, उसका नाम था सरोजिनी नायडू। वही साहब सबके पास आ रहा है, अब थोड़ा सा चेक कर लें। आई डोंट नो, नेटवर्क इशू कहीं कहीं पे आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है आप सबके पास कहीं कहीं पे हो, एरिया के हवाले से। मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि दो तीन स्टूडेंट्स का जो है प्रॉब्लम आ रही है। यस, इंशाल्लाह मैं आपको ये लेक्चर सेंड कर देती हूँ। अभी भी डबल आवाज आ रही है आप सबको? ओके जी, ओके 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 ओके। लखनऊ पैक्ट पे हम स्टॉप कर रहे हैं, वी आर स्टॉपिंग ऑन लखनऊ पैक्ट। सरोजिनी नायडू, NAIDU, नायडू। काइंडली मुझे बता दें। नायडू, नायडू, NAIDU। नायडू जो है बेसिकली एक हिंदूज की कास्ट है। ओके ओके, तो स्टॉप कर रहे हैं लखनऊ पैक्ट पे।
गूगल मीट में फिर रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा था इस वजह से, और काफी स्टूडेंट को गूगल मीट का भी इशू आ रहा था इस वजह से। अदरवाइज गूगल मीट बेटर ऑप्शन है जूम क्लाउड से। लेकिन जहां तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। फर्दर मैं क्लास लेके नहीं चलूंगी। इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी फ्राइडे पे। यस, मैं ये कोशिश करूंगी कि कंटिन्यू करूं। लखनऊ पैक्ट आप सबको क्लियर है? लखनऊ पैक्ट तक आप सबको क्लियर है? सरोजनी नायडू बेसिकली एक समझे कि इंडिया जो है हिंदुस्तान के एक बड़ा नाम है। वो रिप्रेजेंटेटिव थे, यस, एक्टिव मेंबर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे बेसिकली जो इंडियन स्टेट्स में। यस, मेल थे, मेल अली थे। ये तो आपने मुझे भी टेंशन में डाल दिया कि वाकई में मुझे चेक करना पड़ेगा कि सरोजनी एक फीमेल थी या मेल थी। ओके, जिन्होंने प्रेसिडेंट का कहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो तो उमेश चंद्रा बनर्जी थे। उमेश चंद्रा बनर्जी ये प्रेसिडेंट नहीं थे कांग्रेस का, हो सकता है ये पार्ट हो। सरोजनी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके ओके, तो फर्स्ट यहाँ से आपका एक अच्छा एमसीक्यू भी बन गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मतलब उनकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजिनी नायडू। ओके जी, नहीं अभी वॉइस राय और स्टेट्स हेड्स जो हैं वो नहीं होते। आजकल आपको प्रेसिडेंट्स मिलेंगे, सेक्रेटरीज मिलेंगे। ये बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। ये मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन एक स्टूडेंट ने बताया है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमने पार्टी पढ़ी थी इसकी लास्ट क्लास में।